ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप सभी अपने घरों के बाहर कैमरा लगवाते हैं इसलिए कि चोर उचक्कों से बचे रहें, सिक्योरिटी रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहन गार्डन में स्थित एक परिवार ने अपने घर के बाहर कैमरा अपनी बहू से बचने के लिए लगवाया है। बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से। मैं बोल रही बहुत बड़ी गलती हुई है। अभी जो मेरे साथ हो रहा है कोई माँ के साथ ना हो। ये वो घर है जहां पर सास को घेर कर बहू और बहू के ससुराल वालों ने, तमाम लोगों ने मिलकर मारा है। 4-5 लोग थे, उसके बाहर जो थे 2-3 लड़के अलग थे जिनको हम नहीं जानते। उसका भाई भी था वहाँ पर, उसका पापा। अगर आपके बेटा मौजूद रहता तो शायद उन लड़कों को आ जाते, सारे मार देते। जैसे हुआ अभी निहाल बिहार में हुआ है वही कांड मेरे साथ हुआ है। हमारे खुद भी मतलब आंसू आ गए थे देख के। ये ऊपर गए, मतलब ताले को वो मार रही थी, पत्थर मार रही थी। तो इन्होंने बोला चाबी के लिए बोला, लेकिन वो 3-4 जने इकट्ठे थे। चाबी क्या, वो पत्थर हाथ में आया, इनके मार दिया। राजधानी दिल्ली में ये हो क्या रहा है? किस प्रकार महिलाएं जो हैं इस प्रकार पावरफुल होती जा रही हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं। लगातार जो बहुएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस कदर इस कलयुगी युग में अपने आप को दिखाती जा रही है कि कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या अब शादी करने से बचना पड़ेगा। जो कल भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। सरकार को अब आवश्यकता है कि स्पेसिफिक कानून बनाने की, जिससे कि इस प्रकार हमारे समाज में पतियों की रक्षा हो सके। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में, और कुछ समय पहले हमने आपको अपने कैमरे पर दिखाया था कि किस प्रकार निहाल बिहार इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसकी पत्नी के माध्यम से, इसके अलावा उसके ससुराल वालों के माध्यम से मार मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक इसी प्रकार का एक मामला यहाँ पर भी सामने आ रहा है। यहाँ मौत के घाट तो नहीं उतारा गया, लेकिन मौत के घाट उतारने का प्रयास जरूर किया गया। आप सभी अपने घरों के बाहर कैमरा लगवाते हैं इसलिए कि चोर उचक्कों से बचे रहें, सिक्योरिटी रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहन गार्डन में स्थित एक परिवार ने अपने घर के बाहर कैमरा अपनी बहू से बचने के लिए लगवाया है। मैं आपको दिखा दूं, ये कैमरा जो लगा है, ये कैमरा इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनकी जो बहू है वो इस कदर मारपीट करती है, घर में घुसकर सास को मारती है। इतना ही नहीं, बहू के अलावा ससुराल वाले भी घर के अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद जान से मारने का प्रयास करते हैं। मैं उस जगह पर आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के मारे हैं सास को बहू ने, जिससे आप समझिए अगर किसी के माथे पर लग जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। ये पत्थर देख लीजिए आप। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर जिस जगह पर इनके साथ मारपीट की गई है। और ये वो घर है जहां पर सास को घेर कर बहू और बहू के ससुराल वालों ने, तमाम लोगों ने मिलकर मारा है। ये सबूत है, ये आप दिखाइए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार पूरा पत्थर टूटा हुआ है। इधर आपको दिखाएंगे तो ये ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और सास ने इस बात का विरोध किया कि तुम ताला मत तोड़ो, तुम इसकी चाबी ले लो और उसको बाद खोलो। लेकिन बहू नहीं मानी और बहू के जो घर वाले थे वो नहीं माने और उन्होंने जबरदस्ती इस घर का ताला तोड़ने का प्रयास किया। आपको मैं दिखाऊं, आसपास आपको चूड़ियां नजर आ जाएंगी, उनकी चप्पलें नजर आ जाएंगी, ये सारी चीजें, बच्चों की चप्पलें नजर आ जाएंगी कि किस प्रकार यहाँ पर भारी संघर्ष हुआ था। और ये सब कुछ दिन के लगभग 4 बजे के आसपास ये सारी घटनाक्रम हुआ। तो समझिए तब पूरा मोहल्ला जागा रहता है, सारी चीजें रहती हैं। अब आखिरकार बहू ने इस घर को तोड़ने का प्रयास क्यों किया, बहू ने इस प्रकार यहाँ पर आतंक मचाने का काम क्यों किया, ये मैं जानने का प्रयास उनके परिवार से करता हूँ। उनकी जो सास है जिनके साथ मारपीट की गई है उनसे करता हूँ। उनके जो पति हैं उन्होंने किस तरीके के आरोप लगाए हैं उनसे बात करता हूँ। और आप समझिए लगातार राजधानी दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं बहुओं का कहर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो बहुएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस कदर इस कलयुगी युग में अपने आप को दिखाती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या अब शादी करने से बचना पड़ेगा, क्या अब वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की महिलाएं शामिल हो रही हैं जो सिर्फ पतियों को मारने का काम करती हैं। तो आइए मैं जरा उस फैमिली से बात करता हूं जो पीड़ित परिवार मेरे साथ मौजूद है। वो सास मौजूद है और इनके पति भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए इनके चेहरे पर पट्टियां, आंखों में आंसू, इनके पैरों में ये देखिए यहाँ पर भी पट्टियां बंधी हुई। और ये सारे घाव एक बहू ने दिया है जिसको लक्ष्मी बनाकर अपने घर में लाए थे, उसी बहू ने आज ये दंड इनको दिया है। और पूरा मामला क्या है, आखिरकार क्यों इस कदर इनको इतना पीटा गया, वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। क्यों रो रही हैं आप, क्या हुआ है आपके साथ? कल
बहू आई, मैं दूसरे कहीं घर पे नहीं थी, मुझे पता चला कि वो आई हुई है। मैं दुकान से चाबी उठाई, मैं उसको चाबी देने आई थी। घर पे, मेरे घर पे कोई भी नहीं था, ना मेरे बच्चे। पति तो मेरे गांव में रहते 3-4 महीने से। मैं उसको चाबी दे, मैं ताला तोड़ रही सिल्ली के टुकड़े से। मैंने ताला मत तोड़ो, मैं चाबी दे देती हूँ, चाबी खोल के घुस जाओ। माना नहीं। मैं उसको इतनी जुल्म इसलिए झेल रही थी कि 2 पोता पोती है, वो मुझे कुछ भी गाली देती थी। मैं कभी भी कुछ नहीं करती थी उसको। मैं उल्टा बेटा के ही बोलती थी, क्यों लड़ रहा है, क्यों कुछ कर रहा है, बहू ही रहेगी, हम बच्चों के वजह से हम उसको नहीं कुछ कर सकते, वो रहेगी। और जो 5 साल हो गया, 5 साल से 3 ज्योति नाम है उसका। कहाँ रहती है दिल्ली में? वो गांधी चौक मोहन गार्डन में वहाँ रहती। क्या अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज थी? ये शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कोई आ जाएगी घर में तो घर बच जाएगा। मैं बीमार रहती थी, मैं सोचती कि कोई घर में आ जाएगी, तुम बच्चों की देखभाल करेगी। हमें नहीं पता था, ये तो मना ही कर रहा था कि शादी नहीं करूँगा मम्मी। मैंने कहा तुझे मेरी कसम है, करना पड़ेगा शादी। इन्होंने मेरे कसम के लाज रखा, शादी करा। 5 साल बीता, 2 बच्चे हुआ। आज तक 5 साल में जैसे उसने कही, नहीं आपका खाना बनाएंगे, हाँ ठीक है तुम मत बनाओ, तुम अकेला खुश रहो। कब से खाना नहीं बना रही थी? मुझे लगता है ये शादी के 1 महीना बाद से ही मुझे खाना पीना देना बंद कर दी थी। आप जब भी जो सुख होता है वो आप तब भी नहीं भोगी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला मुझे। मैं खुद एक अपना काम करती हूँ, मेरे खुद का कपड़े की दुकान है, हर्बल लाइफ में हूँ। मैं खुद सुबह से शाम तक मेहनत करती हूँ। मुझे कोई 10 रुपये के साधन कोई बच्चे नहीं देते, नहीं 1 रोटी के कोई मुझे उम्मीद है। मैं कहती हूँ जिसमें तुम लोग खुश हो मैं उसी में खुश हूँ। बोले कि मुझे अकेला फ्लोर चाहिए, लो अकेला आप रहो, मुझे कोई चाहिए। बेटा के कमाई नहीं चाहिए, बेटा मुझे पैसा ना दे, वो भी हमको नहीं चाहिए, तुम रखो, तुम खुश रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। कितने बार उसने ऐसा कहा, 1 साल से उसने अति इतना कर दी कि जिसका हिसाब नहीं। आए दिन थाने पहुंच जाना, आए दिन कपड़े फाड़ के बाहर हो जाना, आए दिन हमको धमकी दे। किसके ऊपर आरोप लगाती थी? पति के ऊपर आरोप लगाती है और मेरे ऊपर ये आरोप लगाती है। मेरे के ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा देती? हाँ, कि मेरा पति मारा है, मेरा पति मारा है। सामने उमने देखते हैं लोग कि कोई पति नहीं मारा है। अभी शुक्रवार को भी पति को ही लड़ाई झगड़ा करी, पति को ही उल्टा मारी है, पूरा नाखून से पूरा गला फाड़ दी है। शुक्रवार को? अभी शुक्रवार जो गया है, अभी जो शुक्रवार गया है 2 दिन पहले, उसके बाद में फिर भी मतलब वो कभी हाथ काटती है, कभी गैस खोलती है आग लगाने के लिए कि मैं आग लगा लूँगी, मैं फांसी खा लूँगी। घर छोड़ छोड़ के जब मर्जी जहाँ मर्जी भाग जाएगी, फिर 2 दिन पीछे आ जाएगी। हम किसी को, हम पता क्या सोचते हैं, हम इज्जत से वजह से डरते थे कि हमारा इज्जत चल जाएगा, हमारा इज्जत चल जाएगा। ये जो मगर आपके साथ मारपीट की गई है, ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है, ये किस दिन की बात है? कल की बात है, संडे की 4 से 5 बजे की बात है। मैं आई, मैं ऊपर ताला तोड़ रही तो मैं जा करके चाबी दी। मैंने कहा मेरे एक दुख किरदार भी रहते, वो भी सुने हैं, देखे हैं, और ये ऊपर सामने पड़ोसी भी देखे कि मैं बोल रही ज्योति ताला मत और चाबी ले ले, तोड़ मत। जैसे सिल्ली से जो तोड़ रही थी वही सिल्ली मेरे सर पे मारी, सर पे मारी तो मैं गिर गई। गिरने के बाद में उसके दोनों बहनें, बहू और बहू के माँ, चारों नीचे दबा करके मुझे बहुत मारा। मैं बेहोश हो गई। पड़ोसी आए, नीचे उतारे। जब मैं नीचे खड़ी, लड़का था? नहीं, ना लड़का था। मतलब आपके साथ भी विनय गुप्ता जैसा प्रयास किया गया इन लोगों के माध्यम से? हाँ, कोई भी नहीं था मेरे पास, कोई भी नहीं था। जैसे हुआ अभी निहाल बिहार में हुआ है, वही कांड मेरे साथ हुआ है। ठीक है, अगर आपका बेटा मौजूद रहता तो शायद उस तरह की स्थिति हो जाती। हाँ, हो जाती। मैं इसीलिए डरती हूँ। अब मेरे को यही डर लगता है, वो धमकी देते हैं कि तेरे बेटा को जान से मार दूंगा। ये पत्नी बोलती है? पत्नी बोलती है, पत्नी के घर वाले बोलते हैं, इसलिए मैं डरती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे, मेरे लिए सबसे दौलत मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे उतरी, पड़ोसियों ने आके मुझे बचाया। उसके बाद में उसने क्या करी, नीचे भी मुझे थपरे। बहन के बेटा आया बचाने के लिए, बहन को बेटा को भी मारने लगे वो लोग। कितने लोग थे ये लोग 4-5 लोग थे। उसके बाहर जो थे 2-3 लड़के अलग थे जिनको हम नहीं जानते। उसका भाई भी था वहाँ पर, उसका मतलब पापा। अगर आपके बेटा मौजूद रहता तो शायद उन लड़कों को भी आ जाते, सारे मार देते। वो तैयारी से आए थे, मगर हम तो तैयारी से नहीं थे ना, हमको क्या पता। कोई आप ये बताइए, कोई अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करता है ना?
जैसे विनय गुप्ता के इसकी बात हाँ, मैंने कितने 14 तारीख को भी मेरे साथ घटना हुआ, वो भी 13 तारीख को रात को। मैं 14 तारीख को थाने में एप्लीकेशन दे के आई, मगर मेरा सुनवाई कुछ भी नहीं। आपने पुलिस को कॉल किया इस बात को लेकर? पुलिस को कॉल भी हुआ, मैं थाने में भी गई। मैं पुलिस वाले को बोली भी कि मेरा कंप्लेन नहीं हो रहा है, मैं ऊपर जाऊंगी। तब उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप जाके पहले इलाज करवाइए, आपका हालत ख़राब है। पूरा सूट मेरा खून से। पुलिस वाले को जब आपने कॉल किया तो वो आपको एमएलसी कराने के लिए नहीं ले गए? नहीं, उन्होंने, उनके पास साधन नहीं था, तो बोला कि आप कैसे भी जाओ। वहाँ पुलिस मिला था मुझे, वहाँ पर वो दिन अस्पताल में पुलिस मिला, पुलिस का। मगर मैं हर चीज़ तरीके से उस बहू के समझाने की कोशिश करी हूँ। बहू नहीं है, लक्ष्मी बना के लाए थे आप? बहुत। मैंने जितना मेरा गोल्ड चाह रहा था ना, सब गोल्ड मैंने उसको दे दिया, सारा गोल्ड। उसके अलावा 20 लाख के गोल्ड इसने बना के चोरी चोरी से सब दिया। बिल भरने से क्या होता है, गलती हमारे बेटा के भी है। कुछ भी किया माँ को बताता, ठीक है। आज उस लड़की क्या किया, सारा गोल्ड ले लिया, सारा गोल्ड लेके चली गई। जनवरी इसमें, ये फरवरी अप्रैल में वो अपना मायके गई थी, मायके में ही सारा गोल्ड दे आई। उसका फोटो वोटो है मेरे साथ। वो शख्स भी मौजूद हैं जिनकी वो वाइफ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है। नितेश जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसी महिला को 5 साल से झेल रहे हैं, जो आज आपकी माँ के जान लेने के आतारू हो गई थी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? कब शादी हुई है? मेरी शादी 22 जनवरी 2022 में हुई थी और मेरी 23 जनवरी की शादी थी। एंड उस मेरी वाइफ का नाम ज्योति है। और ये है कि स्टार्टिंग से ही वो अपने परिवार को बुलाना, लड़ाई करना, वो अभी हमेशा बुला लेती है और फ़ोन करके उसके पूरे परिवार वाले आ जाते हैं। कितने लोग आते हैं ये कभी इसका जीजा आ जाएगा, कभी इसका भाई आ जाएगा, कभी पापा आ जाएगा, सारे आ जाते हैं। 7-8 लोग आ जाते हैं, इसकी बहन जीजा वजह सब आ जाते हैं। और कभी कभार तो वहाँ पे कोई इकबाल नाम का आदमी है, वो भी आ जाता है। इकबाल हो गया है, ये सारे आ जाते हैं यहाँ पे। घर पे आके हंगामा स्टार्ट कर देंगे। यहाँ के गाली गलौज ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं आके यहाँ पे। मैंने तो कितनी बारी बोला यहाँ पे गाली गलौज मत करो, आराम से बात करो, बैठ के जो बात करनी है आराम से बात कर लो। नहीं करते बात, गली में पूरा गाली करना, गाली देना, ये करना वो करना, ये इनका आदत सा है। तो ये जो आपने बताया कि दहेज का केस भी कर रखा था इसने? हाँ, मेरे पे कर रखा था इसने। 12 फरवरी की बात है, मैं इसके घर गया था, मेरी कमेटी डली हुई थी इनके पास। 3 लाख की 2 कमेटी थी। मैंने बोला मेरे पैसे कब दोगे ये बता दो। मैं सिर्फ यही पूछने गया था इनसे और मैं वहाँ से पूछ के आया था। घर पहुँचा ही हूँ, मैंने बाइक खड़ी करी है, ऊपर गया हूँ, अंदर गेट के घुसा हूँ, वो अपने नाखून मारे अपने हाथ में, या गले में नाखून मार के नीचे आई और कपड़े वपड़े फाड़ के यहाँ पे लेट गई है। यहाँ पे लेट गई, लेटने के बाद बोला मुझे मारा है, पीटा है और मेरे पे दहेज का केस करने लगी थी। और मेरी जो सामने आंटी है, उन्होंने देखा था, उनके बेटे ने देखा था कि मैं सिर्फ भैया ऊपर गए हैं और ये नीचे आई है। ये और फिर उसके बाद ये खुद जाके विड्रॉल करके आई थी मेरे पे जो केस लगा। केस इसने हटा भी? हाँ, इसने खुद ही जाके हटवा। आपको लगा कि रिश्ता सुधर रहा है? हाँ, ये मेरे पैर पकड़ा, मेरी मम्मी के पैर पकड़े कि हाँ मेरे से गलती हुई है, ये है हुआ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आगे का प्लानिंग कर रही थी, क्या कर रही थी ये पता नहीं है मुझे। तो आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से घर में आई तो क्या पता प्रॉपर्टी भी? हाँ, वो करने के साथ, हाँ, ये ऐसा ही कुछ सीन था। क्योंकि जो भी है, अब घर पे ना मैं हूँ ना मेरा भाई है। मैं गया हूँ मैच खेलने के लिए, मेरा भाई भी मैच खेलने गया हुआ था। मम्मी अब घर पे कोई नहीं है, 2 दिन से तो घर पे थी नहीं। अगर आप खुदा ना खास्ता कल घर पे रहते तो शायद विनय गुप्ता के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि इसका भाई भी आया हुआ था, साथ में 3-4 लड़के लेके आया हुआ था, गली के बाहर ही थे। ये सारे के सारे वेट कर रहे थे और मैं जैसे ही आया हूँ यहाँ नीचे, इसकी मम्मी बोल रही काट दूंगी। यहाँ पे आया हूँ, मैं तुरंत आया हूँ, बाइक से आया हूँ। मैंने मम्मी को देखा हालत कि खून ही खून हो रखा है। मेरे को बोल रही है कि रुक जाओ, तू मत कुछ कर। मैं सिर्फ उठाया मम्मी को, लेके सीधा मैं हॉस्पिटल या थाने जो भी है मैं वो लेके गया हूँ। और ये गली में मेरी वाइफ की कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जितने बंदे थे सारे के सारे अंदर चाहिए मुझे। और किसी को उठाया पुलिस ने अब तक? अभी तक किसी के लिए बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। उल्टा मैं फ़ोन कर रहा हूँ आईओ को, जो अशोक है उसको फ़ोन करके बोल रहा हूँ भाई रिपोर्ट आ गई तो मुझे बता दो, मैं आगे लेके आऊँ रिपोर्ट। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ये मतलब पुलिस ने एक बार भी ससुराल वालों को बुलाया तक नहीं कि तुमने घर में घुस के मारपीट कैसे करी? नहीं, कुछ नहीं किया। कौन से थाने का मामला है ये? उत्तम नगर थाने का मामला है। उत्तम नगर थाने का मामला है। और मैं आपको दिखाऊं, जरा कैमरा पास में लाएंगे। ये सारे घाव देख रहे हैं आप नाखून के, ये एक बहू के द्वारा इनके चेहरे पर दिए गए हैं। इधर आप दिखाएंगे, इनकी नाक पर आप देखिए किस प्रकार जो है आपको खून के निशान दिखाई देंगे, नाखून के निशान देंगे। और ये सब कुछ एक बहू ने, एक कलयुगी बहू ने ये सब कुछ किया है। फिलहाल ये सारे आरोप एक पक्ष के हैं,
दूसरा पक्ष इस पर जो भी चाहे अपनी बात रख सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब मारपीट की कंप्लेंट पुलिस के माध्यम से थाने में की गई, थाने में जब कंप्लेंट की गई तो आखिरकार थाने के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से दूसरे पक्ष को बुलाया क्यों नहीं गया? इनके पास बाकायदा वीडियो प्रमाण मौजूद हैं कि किस प्रकार इनके घर पर 6 से 7 लड़के लड़कियां आती हैं और उसके बाद इनके घर पर हमला करती हैं, जिसमें उस लड़की के परिवार के सदस्य थे। इसके अलावा कुछ अनजान लड़के इस गली के बाहर खड़े होकर इनका इंतजार कर रहे थे कि अगर इस जगह पर ये मौजूद रहते तो क्या पता इनको मारने का प्रयास भी किया जाता। तो समझिए आखिरकार राजधानी दिल्ली में ये हो क्या रहा है, किस प्रकार महिलाएं जो हैं इस प्रकार पावरफुल होती जा रही हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं। आप समझिए, मैंने कल भी ये कहा था कि सरकार को अब आवश्यकता है कि स्पेसिफिक कानून बनाने की, जिससे कि इस प्रकार हमारे समाज में पतियों की रक्षा हो सके। बिल्कुल आप मानते हैं कि आप समाज में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब पत्नियां जो हैं हावी होती जा रही हैं। बिल्कुल हावी हो रही है, क्योंकि एक बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, 3 बार ही हो चुका है मेरे साथ। तो ये फरवरी में हुआ, अभी फिर दोबारा ये फ्राइडे को भी हुआ, जब मैंने मारा नहीं, पीटा नहीं, तब भी ये अपने आप को हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट होके आ रही है कि मेरे को मारा है, पीटा है, दहेज के लिए मारा है। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मारो मुझे। ये मेरे बच्चे कहाँ हैं आपके? एक मेरा बेटा यहाँ पे है मेरे पास और बेटी लेके गई हुई है। बेटी लेके गई? हाँ जी। देखिए मेरे साथ माँ जी एक चीज़ बताइए, आज के युग में ये शादी, आपने बेटा मना कर रहा था कि शादी नहीं करूँगा, फिर भी आपने किया। आपको लगता है आज के युग में शादी करना, ये सारी चीज़ें करना इतना? बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। अभी जो मेरे साथ हो रहा है, कोई माँ के साथ ना हो, मैं अभी भी वो करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को रक्षा चाहिए। मार देगी वो किसी न किसी दिन, हमको इसी डर से, पता इतना मैं करती, इतना मेरे साथ तो करती, मैं किसी को नहीं आज तक ले, मैं थाने पुलिस भी जल्दी नहीं जाती, मुझे 100 नंबर भी मिलाने नहीं आता है, मैं पढ़ी लिखी उतनी नहीं हूँ, मैं स्कूल गई भी नहीं। मगर कल इन्होंने देखा, दीदी आप बताओ मैं क्या करी थी? मैं कुछ नहीं करी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। आप सामने ही रहती हैं? फ्लोर में रहते हैं। हाँ जी। ये जो बहू है, ये कलयुगी बहू जो बन चुकी है, अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखा वो अच्छा नहीं हुआ। क्या देखा? हमारे खुद भी मतलब आंसू आ गए थे देख के। ये ऊपर गए, मतलब ताले को वो मार रही थी, पत्थर मार रही थी। तो इन्होंने बोला, चाबी के लिए बोला, लेकिन वो 3-4 जने इकट्ठे थे। चाबी क्या, वो पत्थर हाथ में आया, इनके मार दिया सीधा, इसके सिर पे, इनके सिर पे मार दिया। बड़ा मारने की इंटेंशन सही आई थी वो। अब देखो, परसों भी इनकी कोई कुछ बात हुई थी क्या? हाँ, जब भी इनसे आपस में बात हुई, जब भी मैं ऊपर से देख रही थी। लेकिन पहले भी इस तरीके का हो चुका है। ये तो आती भी नहीं है घर पे, यहाँ पे नहीं आते, ये तो दुकान पे रहते हैं। डर के मारे की बहू लड़ाई ना करे घर पे। हाँ, ये ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते, मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, क्योंकि वो लड़ने वाली बात हो जाती है ना कि घर में कलेश ना हो, इस वजह से। पर जो कल भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, इस गली के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारी भी बहुएं हैं, नहीं होना चाहिए, बहुत बिगड़ता है, माहौल खराब होता है। रेखा गुप्ता से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि सबके लिए सुरक्षा करें, क्योंकि अभी भी मेरे दोनों बेटा के लिए खतरा है। वो कभी भी मार सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, घर में कोई भी नहीं है। मेरे पति 61 साल के हो चुके हैं, वो गांव में रहते हैं। इस टाइम मैं अकेली रहती हूँ। कभी 60 साल की एक महिला सीनियर सिटीजन हो चुकी हैं ये, और इनके साथ मारपीट करना, और उसके बाद पुलिस अब तक इसमें सख्त रवैया अपनाने की बजाय बिल्कुल ढीला रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन जागेगा, उत्तम नगर का जो थाना है, उनके SHO साहब जो हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे, और जो भी जिसने भी मारपीट की है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। मैं विजय ठाकुर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और मैं दूसरे पक्ष से भी कहना चाहूँगा, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गलत हैं, तो आप अपनी बात कैमरे पर आकर रख सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सामने नहीं आते तो इसका सीधा साधा मतलब ये होगा कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर, अपने सहयोगी इमरोज के साथ।